Hello students, today I am going to cover the topic importance of macroeconomics. The first point under the importance of macroeconomics is functioning of an economy. Macroeconomic analysis provides an idea of the functioning of economic system. Macroeconomic helps to understand the behavior pattern of aggregate variables in a large and complex economic system. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल का मतलब एनीथिंग विच डज नॉट स्टे सेम और यू कैन से विच ऑफन चेंजेस। ऐसी कोई भी वेरिएबल, ऐसा कोई भी चीज़ जो लगातार बदलता रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं। अभी एग्रीगेट वेरिएबल का मतलब क्या है? एग्रीगेट वेरिएबल मीन्स टोटल ऑफ अ गिवन इकोनॉमिक वेरिएबल। अभी अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में जितने भी लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, रोज़ उनका डेटा चेंज होता चला जाता है। कभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट वेरिएबल। इन द सेम वे आप ये कह सकते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी भी कभी बढ़ रही है ओवर द ईयर्स या कम हो रही है, उसका स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही करते हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी हम इसी के अंडर स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये सब टॉपिक हमारे एग्रीगेट वेरिएबल्स में आते हैं। अभी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब, अगर हम अपने कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, अपने पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो इंडिया इज़ अ लार्ज इकोनॉमी एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू. So macroeconomic help us to understand the behavior pattern of aggregate variables in a large and complex system. Example, it can be full employment level, unemployment rate, inflation, overall economic growth, etc. Our second point is economic fluctuations. Macroeconomics helps to analyze the causes of fluctuations in income, output, and employment. It makes an attempt to control them or reduce their severity. पूरी इकोनॉमी के अंदर इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारा देश डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोविड-19 की वजह से सिचुएशंस काफ़ी ख़राब होते चले गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम नीचे जा रहा है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें 20 लाख करोड़ रुपीस का सप्लाई बढ़ाया है इकोनॉमी के अंदर। अभी अगर 20 लाख करोड़ रुपीस इकोनॉमी में इन्वेस्ट किए जाते हैं तो उसका असर इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे क्या आएगा? सो बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये बहुत क्लियर आंसर पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है तो इनकम भी बढ़ता है, आउटपुट भी बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। दैट मीन्स इन तीनों चीज़ों की कमी के कारण जो इकोनॉमी में सीवियर पोजीशन आती हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेना पड़ता है। Your third point is national income. Macroeconomic studies the concept of national income, its elements, methods of measurement, etc. So, it has brought forward the importance of the study of national income and social accounting. Now, सबसे पहला नेशनल इनकम किसे कहते हैं? सो नेशनल इनकम क्या है? वैसे तो डिटेल में आप इसका स्टडी आने वाले लेसन्स में करेंगे। हियर फॉर योर नॉलेज सेक, नेशनल इनकम रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। नेशनल इनकम का मतलब मार्केट price multiplied by all final goods and services produced in a particular year. अब यहाँ तक नेशनल इनकम का स्टडी क्या बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है?
तो क्लियर कट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि नेशनल इनकम ही बता सकता है कि क्या हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, अंडर डेवलप तो नहीं रह गई है या रह पा रही है। तो नेशनल इनकम ही बताता है किसी भी कंट्री का डेवलप्ड, अंडर डेवलप और डेवलपिंग स्टेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है, उसके एलिमेंट्स को स्टडी करता है एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम्स को भी स्टडी करता है। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट नेशनल इनकम के लिए आगे आप पढ़ेंगे, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एक है वैल्यू एडेड मेथड, देन इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। रिगार्डिंग आपको सोशल अकाउंटिंग के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सोशल अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स इट रेफर्स टू, इन अदर वर्ड्स, corporate social responsibility or reporting. So, now macroeconomics has brought forward the importance of the study of national income and social accounting. Number 5, performance of an economy. National income estimates are used to measure the performance of economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of other period. It's very, very important to understand the point over time. Over time means over the time periods, different time periods, we study the national income of a country. Let's see a chart over here. As you can see in the bar diagram, the bars are indicating the increase in the national income over the years. From 2010 till 2019, the national income measurements are being reflected in this bar diagram. You can see that national income is continuously increasing. It means we are showing progress. You can see that gross national product in India has increased to 14,522,931 Indian rupees in 2019 from 13,954,956 Indian rupees million in 2018. Now this is for your understanding purpose. No need to show this particular figure over there in your answer. Your 6th point is study of macroeconomic variables. Regarding variables, I have cleared you very well that variable refer to anything which keeps on changing. Now macroeconomic variable means those variables, those things which keeps on changing every now and then. For example, हमारा national income, output, employment, हमारा economic growth, inflation in the country, general price level in the country, which keeps on changing, are known as macroeconomic variables. Macroeconomics helps to analyze main economic problems related to an economy. Variables such as behavior of total income, output, employment, and general price level in the economy. Number 7 is level of employment. Macroeconomic help to analyze the general price level of economy, then employment and output in the इकोनॉमी. अभी जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, या जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, या आउटपुट क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो सब भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बताता है. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के साथ ये कैसे रिलेटेड है. यू नो दैट व्हेन आउटपुट विल बी इंक्रीजिंग, इट विल डेफिनेटली लीड टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अ country. So output and employment, they are related terms. Macroeconomic help us to analyze the general level of employment and output in an economy. Let's go back to the topic once again.
Your first point under the importance of macroeconomics is functioning of an economy. So macroeconomic analysis provides an idea of functioning of economic system. Macroeconomic help us to understand the behavior pattern of aggregate variables in large and complex economic system. And regarding aggregate variables, I have cleared you. Aggregate variable means total of a given economic variable, which can be full employment level, unemployment rate, inflation, or overall economic growth. Our second point is economic fluctuation. So macroeconomic also help us to find out the causes of fluctuation in income, output and employment. It makes an attempt to control those factors or reduce their severity. Third, national income. Regarding national income, I have cleared you. National income refers to the market value of all final goods and services produced in an economy in a particular year. So, macroeconomic studies the concept of national income, its element, methods of measurement, etc. So, it has brought forward the importance of study of national income and social accounting. Social accounting refers to corporate social responsibility. Fourth, economic development. Advanced studies in macroeconomic help to understand the problem of developing countries such as poverty, inequality of income, wealth, difference in standard of living, etc. So it suggests important steps to achieve economic development. Now it is not possible to formulate correct economic policies without measuring your national income. So it is really a crucial factor to understand what do you mean by national income and how it is measured. To correctly frame the national policies at macro level, we need to understand national income and economic development properly. Our fifth point was performance of an economy, in which I have shown you a chart indicating how our national income or production of goods and services is increasing over the period of time. You have seen this diagram in which GNP is shown how it is increasing from 2018 to 2019. The chart is being reflected over here is from 2010 till 2019. Our sixth point was study of macroeconomic variables. Regarding macroeconomic variables, it is clear with the variables which keeps on changing in the economy at the national level. So macroeconomic help us to analyze main economic problems related to economy. Variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy. Number 7 was level of employment. I have cleared you. Employment and output, they are interrelated terms. Whenever output in an economy will increase, employment will definitely increase. So, macroeconomic help us to analyze the general level of employment and output in the economy. Yes, students, go through the lecture well and prepare your notes. Thank you very much.